हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम देखने वाले हैं हाउ वी विल अपलोड CSV फाइल एंड द प्रॉब्लम्स वी फेस इन अपलोडिंग CSV फाइल, राइट। समटाइम्स आपको कुछ एरर कोड इस टाइप से दिखते हैं और उसका क्या मतलब है और उसका सॉल्यूशन क्या है, हम वो भी जानने वाले हैं, ठीक है। कभी-कभी आपको कुछ ऐसे एरर भी आते हैं, फेल टू अपलोड विद वन एरर और मल्टीपल एरर, तो अपन वो भी देखेंगे। एंड स्मॉल डेटा सेट के साथ और लार्ज डेटा सेट के साथ क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। और अगर मान लो यहाँ तक कुछ भी काम नहीं कर रहा है आपके केस में, राइट, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना डिले के, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मली हम सर्वर पर जाते हैं और यहाँ पर डेटा इंपोर्ट करते हैं और एक इंटरफेस कुछ ऐसा सा आता है और हम यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर से हम अपने डायरेक्टरी जहाँ पर हमारा फाइल है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसक्यूएल फाइल है ना, इसे ऑल फाइल में कन्वर्ट करो तभी आपका वो फाइल विजिबल होगा, ठीक है। तो डेमो नाम का मेरा यहाँ पर एक फाइल है CSV, मैंने इसे ओपन करा, ओके। और डिफॉल्ट जो स्कीमा है यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहिए तो मैं एक न्यू क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसका नाम ही मैं डेमो डेटाबेस रख लेती हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट किया, डेमो डेटाबेस, राइट। और या दैट्स इट। और यहाँ से स्टार्ट इंपोर्ट, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आपके इंटरफेस पर दिख रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं और अभी मुझे कुछ देर में एक एरर यहाँ पर आने वाला है। या आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम, ठीक है। तो ये एक एरर आ चुका है, अगर जिनका हो गया ये सॉल्यूशन, मतलब ये तरीका काम कर गया इंपोर्ट करने का, बधाई हो, बहुत बहुत बढ़िया। आप अब स्टॉप कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। और जिनका ऐसा ही कुछ एरर आया है या फिर बहुत सारा एरर आया है, वो यहाँ रुके रहे, ठीक है। चलो, देखो, तो यहाँ पर जब आप इस टाइप के एरर देखते हो, देखो दो चीजें होती है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर डायरेक्टरी इशू हो रहा है, दूसरा आपका जो CSV फाइल है उससे जो हमारा MySQL है वो एज अ सिक्वल फाइल की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो इशू है डायरेक्टरी इशू, वो अपन चेक करते हैं कि डायरेक्टरी इशू सच में है या नहीं। तो इसके लिए हम क्वेरी में जाएंगे हमारे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा ये वाला क्वेरी है, ठीक है, तो मैं इसे, ओके, तो ये हमारा क्वेरी है, शो वेरिएबल्स लाइक योर फाइल प्रेप, ठीक है। इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आया कुछ ऐसा सा, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। वैल्यू यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो क्या है, ध्यान दो, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर एक डायरेक्टरी लिख कर आ रहा है, सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा के अंदर माई सिक्वल के अंदर माई सिक्वल सर्वर के अंदर फोल्डर नाम का, लाइक अपलोड नाम का फोल्डर है, अपन को वहां पर ही डेटा जो फाइल है वो रखना है और उसी डायरेक्टरी से ये फैच कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर कहीं से भी रखेंगे, फैच करने की कोशिश करेंगे तो इश्यू आएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं आया है, नल लिख कर आया है, ठीक है, तो इट मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं से भी डेटा फैच कर सकते हो। और जिनका कोई अलग डायरेक्टरी आया है तो आप वहां पर अपने फाइल को रखो और वहां पर से अपलोड करो, ठीक है। और कुछ नहीं। चलो, तो एक काम करते हैं, अब हम अपने फाइल को उस जगह रख कर देखते हैं, ठीक है। देखो, चीजों को मैं आप लोगों को फाइनल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी क्योंकि लोगों की बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, और मैं इस तरह करते 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 एट द एंड पर आऊंगी, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, डाउनलोड में हमारा ये डेटा था, इसे मैंने कॉपी करा, लोकल सी में आए एंड प्रोग्राम डेटा, और यहाँ पर आने के बाद हमें जाना है MySQL पर एंड MySQL सर्वर, अपलोड, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। वापस से हम यहाँ आते हैं और हमारे सर्वर पर जाते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम सी में जाएंगे, प्रोग्राम डेटा, MySQL, MySQL सर्वर, अपलोड, और जो डेटा था यहाँ पर विजिबल नहीं है क्योंकि ये SQL फाइल से, इसे ऑल फाइल कर दो और ये यहाँ पर से उठा लो, ठीक है। डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था फर्स्ट टाइम में ही, इसे इंपोर्ट करते हैं और ये एरर फिर से आई थिंक आने वाला है, ठीक है। तो एक सेकेंड देखते हैं, हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ये एरर फिर से आ गया, ठीक है। आप लोग का अगर काम कर गया हो बधाई हो, और जिनका एरर आया है वो रुके रहे, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हो रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर से जो कर रहे हो, ठीक है, अपने डेटा को अपलोड, ठीक है, तो ये आपके CSV फाइल को एज अ सिक्वल फाइल ट्रीट कर रहा है, इस वजह से एरर आ रहा है। अब इसका एक क्या सोल्यूशन है, हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, और रिफ्रेश किया तो हमने देखा हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है पर कोई टेबल नहीं है, ठीक है। डेमो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर टेबल डेटा
इम्पोर्ट, ये सॉल्यूशन है, ठीक है? तो इस पर जाएँगे और यहाँ पर से हम हमारे डाउनलोड में देखो अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डाउनलोड से उठाऊँगी अपने फ़ाइल को, डेमो को। नेक्स्ट करा क्रिएट न्यू, ठीक है? इसका नाम डेमो ही रहने देते हैं। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। टेबल का नाम, डेटाबेस मैंने डेमो डेटाबेस सेलेक्ट करा है। ड्रॉप टेबल इफ एक्सिस्ट, अगर डेमो नाम का कोई भी टेबल है तो उसे ड्रॉप कर दो, नहीं तो इट इज़ अप टू यू, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर 2 हमारे पास कॉलम थे, राइट? और इसका डेटा टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, सही है। इसे कंटिन्यू करते हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? मैं इसे नेक्स्ट करूँगी और ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रिपेयर इम्पोर्ट हो रहा है, बट ये बहुत टाइम लेगा, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये हमारा हो चुका है, तो फिनिश। चलो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। हियर यू कैन सी हमारा डेमो नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। तो पहले तो हम यूज़ डेमो डेटाबेस कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हमें करना है क्या, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो, हमारा टेबल का नाम डेमो है, ठीक है? तो इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी ये हमारा आ चुका है, ठीक है? यही था फाइल में, डेटा यही था, डोंट वरी, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गया। अब लार्ज डेटा सेट की बात करते हैं, ठीक है? लार्ज डेटा सेट पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये हमारा लार्ज डेटा सेट है, ठीक है? 6500 प्लस है, ठीक है? तो एक चीज़ आप लोगों को पहले ध्यान देना है कि ये क्लीन है, ये जो डेटा सेट है वो क्लीन है। इस क्लीन का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं हेडर में, ठीक है? जो नाम है इसका, तो वहाँ व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान दो, आर्ट्स स्टडी में मैंने अंडरस्कोर लिखा है, ठीक है? पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट, इसके बीच अंडरस्कोर है, व्हाइट स्पेस नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा है तो आप इसे करेक्ट करो, ठीक है? इसे अंडरस्कोर कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। सेकंड, आपका डेटा टाइप करेक्ट होना चाहिए। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर ही होना चाहिए, ये कैर या टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है? वो चीज़ें, और व्हाइट स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, आपके ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो आपको डेटा क्लीन करना होगा पहले, ठीक है? चलो, तो ये डेटा मेरा क्लीन है। आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और हमारा यहाँ पर सर्वर पर से मैं नहीं अपलोड करूँगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगी और टेबल डेटा इंपोर्ट एंड डाउनलोड से ही उठाते हैं अपन, ठीक है? यहाँ पर से स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर, यही है हमारा डेटा का नाम। और नेक्स्ट, एंड इसका नाम स्टूडेंट रहने देते हैं, बहुत बड़ा नाम हो गया ये, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एंड ये सारे हमारे यहाँ पर आ गए हैं, इतने सारे कॉलम और साथ में इसके डेटा टाइप जो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, ठीक है? और ये हमारा डेटा है, ठीक है? ओके, चलो, और इसे नेक्स्ट करते हैं एंड अगर मैं इसे नेक्स्ट करूँ तो ये स्टार्ट हो चुका है, प्रिपेयर इम्पोर्ट हो गया है और इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो इम्पोर्ट हो रहा है। ये बहुत स्लो हो रहा है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है? तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप वेट करो, बट मेरे पास कुछ और सॉल्यूशन है। यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। इसे हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करना है, ठीक है? तो अब हमारे पास फाइनल जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है कि हम यहाँ पर क्वेरी का यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है? और लेट्स क्रिएट टेबल इसी डेटाबेस में, ओके? टेबल का नाम स्टूडेंट रखेंगे एंड जो हमारा डेटा सेट है वहाँ हेडर हम कॉपी करेंगे और उसका डेटा टाइप भी साथ में। तो डेटा टाइप इंट था तो मैं यहाँ इंट ले लेती हूँ, कॉमा। सेकंड हेडर अटेंडेंस, डेटा टाइप इंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? और इंट, कॉमा। थर्ड हेडर है हमारा पेरेंटल अटेंडेंस जो कि वैरकर है, तो यहाँ पर डेटा टाइप हम वैरकर देंगे। इसी तरह हम सभी ऐड कर लेंगे, ओके? और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है सभी डेटा टाइप और उसकी जो भी हेडर थे। टेबल क्रिएट हमारा हो चुका है, ठीक है? तो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। यू कैन सी ग्रीन बत्ती हमें दिख रहा है, राइट? टेबल हमारा क्रिएट हो गया है सभी कॉलम के साथ। बारी आती है हमें अपलोड करने की, तो लोड डेटा इन फाइल, इस क्वेरी का यूज़ करके हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर अपलोड करें डेटा को। यहाँ पर हमें डायरेक्टरी देना है, सेलेक्ट करना है। तो डायरेक्टरी देखो क्या है ना, आप डाउनलोड से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरा सिक्योर
सिक्योरिटी इशू आ रहा था, इस वजह से मैं क्या करूँगी, हमारे जो फाइल था डाउनलोड में उसे मैं कॉपी करूँगी और सी फोल्डर में जा कर के, सी ड्राइव में जा कर के माई एसक्यूएल में जाने के बाद अपलोड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी और यहाँ का पाथ मैं कॉपी कर ले रही हूँ, ठीक है। और साथ में डेटा का फाइल का नाम भी लेना है, तो यहाँ पर पहले मैं पाथ कॉपी कर लिया, फाइल का नाम भी मैं ले लेती हूँ .csv, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और अब जो हमारा डेटा मतलब टेबल नेम है स्टूडेंट, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टेबल नेम सही होना चाहिए। अब मैं इसे रन करती हूँ और ये एरर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रन नहीं हो रहा है। अगर आपका हो गया गुड, अगर एरर आ रहा है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे। जो हमारा बैकवर्ड स्लैश जैसे हम फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम्स करेंगे, हर जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो होता है कभी कभी ये चीज़ें, ठीक है, तो आप ऐसा भी करो। बट हाँ, इसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, आई स्वेयर। ओके, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड आई होप ये अब सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ओके, तो ये हो चुका है एंड हियर यू कैन सी हमारे 6500 प्लस डेटा यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को डेटा एक बार दिखा देती हूँ एंड हियर यू कैन सी हमारे सारे डेटा आ चुके हैं, ठीक है। चलो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।